लेक्चर नंबर 11 में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग निकालेंगे, इसको डिराइव करेंगे। तो अब रिंग के कारण जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। किस पॉइंट पे निकालना है? ऑन इट्स एक्सिस। तो मान लो यहाँ पे आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है ना, ऐसे करके यूनिफॉर्मली चार्ज है, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो, मैं प्लस लेके इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। और ये उसका एक्सिस है। तो एक्सिस के किसी पॉइंट पे, जैसे सपोज इस वाले पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इस पॉइंट का पहले डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि पॉइंट का लोकेशन क्या है। तो उसके लिए मान लेते हैं ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर है और जो चार्ज जो रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी वैल्यू क्यू है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे फिर से याद रखना, रिंग जो है इसको मैंने ऐसा ड्रॉ किया है कि इसका जो सॉलिड वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये आपके क्लोज़र होगा और जो डॉटेड वाला पार्ट है ये आपसे दूर होगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं और यहाँ पे चार्जेस प्रेजेंट है इस पूरे सरकमफरेंस ऑफ द रिंग में, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले टॉप मोस्ट चार्ज और बॉटम मोस्ट चार्ज जो है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग का बहुत ही स्मॉल पोर्शन लेंगे, सिमिलरली यहाँ पे रिंग का बहुत ही स्मॉल पोर्शन लेंगे और इन दोनों चार्जेस के कारण हम लोग यहाँ पे फील्ड निकालेंगे, ठीक है ना। तो मैं पूरे रिंग में जो चार्जेस है उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पे स्मॉल लेंथ और डायमेट्रिकल अपोजिट कॉर्नर में भी स्मॉल लेंथ, आइडेंटिकल लेंथ है ना। तो यहाँ के स्मॉल लेंथ में अगर डी क्यू चार्ज होगा और यहाँ के स्मॉल लेंथ में भी फिर डी क्यू चार्ज होगा, क्योंकि आइडेंटिकल लेंथ है, ऊपर में स्मॉल लेंथ लिए और आइडेंटिकली नीचे में भी स्मॉल लेंथ लिए, है ना। तो क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लेंथ, तो यहाँ का स्मॉल लेंथ लो या यहाँ का स्मॉल लेंथ लो, दोनों में सेम चार्ज होगा, है ना। और इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये सब डिस्टेंसेस मेजर करें तो मान लेते रिंग का रेडियस क्या है, आर है। तो ये आर है, ये भी आर है, ये एक्स है। तो आप देख सकते हो कि ये वाला पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्रिएट होगा, इस वाले पॉइंट चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो यहाँ पे क्रिएट होगा सेम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल चार्जेस है और आइडेंटिकल डिस्टेंसेस है। ये आर है, ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट चार्ज का इस पॉइंट से दूरी इतना है और ये पॉइंट चार्ज का इस पॉइंट से दूरी इतना है। और दूसरी बात, दोनों पॉइंट चार्जेस इक्वल वैल्यू के है, तो इस पॉइंट पे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इसके कारण भी उतना ही क्रिएट होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में ऐसा रहेगा। अब लेकिन एक काम करते, अगर ये एंगल थीटा होगा तो क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये थीटा है, तो इसका मतलब है कि ये भी थीटा, ये भी थीटा, है ना। तो इसके कारण इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पे इन दोनों का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखो तो डी का दो कंपोनेंट आएगा, डी कॉस और डी साइन। ठीक है, तो नीचे वाले डी का डी साइन डी कॉस, ऊपर वाले डी का डी कॉस डी साइन। डी कॉस थीटा दो बार आएगा तो ट्वाइस ऑफ डी कॉस थीटा हो गया और ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सिस के अलोंग ही होगा। क्यों? क्योंकि आप पूरे रिंग को ऐसे ही पेयर ऑफ पॉइंट्स में डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट चार्जेस के पेयर में आप पूरे रिंग को इमेजिन कर सकते हो, और हर पेयर के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अलोंग द एक्सिस ही आएगी, ठीक है। तो जब हम लोग इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे इंटीग्रेशन वगैरह करके, तो फ्रॉम सिमेट्री आर्गूमेंट, या सिमेट्री नहीं समझ में आया तो इससे आपको समझ में आ गया है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग होगा। इसको एक्सिस बोलते हैं ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ही नहीं, ठीक है ना। और इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है बहुत सारे प्रेजेंट है, इन्फिनेटली मेनी, और सब डायरेक्शन इक्विवेलेंट है। तो सिमेट्री से अगर एक में हो सकता है तो दूसरे में भी हो सकता था, तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, वो हो ही नहीं सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो ये बात आ गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे सॉरी
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अलॉन्ग द एक्सिस होगा, ठीक है। अब एक बार हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब वापस से इस ओरिजिनल फिगर में आएंगे और कोई भी पॉइंट चार्ज लेंगे रिंग पे, उसके कारण यहाँ पे फील्ड का खाली एक्सियल कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो सपोज यहाँ से एक पॉइंट चार्ज लो आप, है ना, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसका खाली डी कॉस थीटा निकालेंगे, तो एक्सियल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा। हम लोग डी साइन थीटा में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जिस चार्ज को अभी कंसिडर कर रहे हैं इसके डायमेट्रिकली अपोजिट वाला जो पॉइंट चार्ज होगा वो इस पॉइंट पे ऐसा फील्ड लाएगा जिसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इसके परपेंडिकुलर एक्सिस कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा, जो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, ठीक है। सो इसका हम लोग टेंशन लेंगे ही नहीं परपेंडिकुलर पार्ट का, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला चार्ज जो आएगा वो उसको कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग बस इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करोगे भी तो ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली इसका करेंगे, है ना, इसको को कैंसिल करने वाला नहीं है, ठीक है। ओके, अब डी कॉस थीटा का एक्सप्रेशन जो है वैल्यू वो लिखते हैं, इसको तक इंटीग्रेट कर सके। तो डी कॉस थीटा, तो हमें पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा के बराबर, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन के बराबर। अब डी की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ से आप लोग देखे थे डी की वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया डी का वैल्यू इंटू कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है ना। अब इंटीग्रेशन के दौरान आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन के दौरान आप अलग अलग पॉइंट चार्जेस का कंट्रीब्यूशन देखोगे, इंटीग्रेशन वही करेगा ना। आपने एक पॉइंट चार्ज के कारण निकाल लिया, एंड द रिंग इज़ मेड अप ऑफ इन्फिनाइटली मेनी सच पॉइंट चार्जेस। तो आपने एक के कारण एक्सप्रेशन लिख दिया, फिर इंटीग्रेशन को सिंपल पुट कर दिया। इसेंशियली आप क्या बोल रहे हो कि हर पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे, है ना। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के दौरान, यानी जब आप डिफरेंट पॉइंट चार्जेस पे हो, तब कौन कौन सा टर्म्स चेंज नहीं होगा उसको हम लोग बोलते हैं कि वो लोग कांस्टेंट है ड्यूरिंग इंटीग्रेशन, और उनको बाहर लेते हैं हम लोग। तो के तो कांस्टेंट ही होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, ताकि क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट चार्ज ले लो उसका यहाँ से दूरी जो होगा वो कांस्टेंट रहने वाला है। अब ये समझने के लिए आप ऐसे समझो, मान लो इस रिंग की बात कर रहे, ठीक है, इस रिंग की बात कर रहे और ये उसका एक्सिस पे ये जो पॉइंट है पेन का ये वाला पार्ट है ना, कैप का, यहाँ पे फील्ड निकालना चाहते हैं। तो कोई भी रिंग के पॉइंट से इसका दूरी जो होगा सेम होगा, ठीक है। तो इसको मैं आर बोल रहा हूँ, है ना, रिंग का रेडियस को आर है और इस कैप का लेंथ को एक्स है। तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और रिंग के किसी भी पॉइंट के लिए देखेंगे तो सेम आएगा, पहली बात। दूसरी बात, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ने पे जो एंगल आ रहा है उसको मैं थीटा बोल रहा हूँ, है ना। पॉइंट को पी से जहाँ पे हम लोग फील्ड निकाल रहे हैं उसके जोड़ने पे जो एंगल आ रहा है उसको क्या बोल रहा हूँ, थीटा बोल रहा हूँ। तो ये एंगल थीटा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी जो एंगल आएगा थीटा ही आएगा, यहाँ पे भी जो एंगल है थीटा आएगा। बेसिकली रिंग के किसी भी पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू एज वेल एज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और के, ये सब की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो ये सब कांस्टेंट है ड्यूरिंग इंटीग्रेशन, तो इनको इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर रख सकते हैं, ठीक है। और आपको ये इंटीग्रेशन करना है क्योंकि आपको पूरे रिंग के कारण यहाँ पे निकालना है, तो आप यहाँ पे रिंग लिखोगे, है ना। तो ये हो जाएगा के क्यू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि डी क्यू का इंटीग्रेशन आपको टोटल चार्ज ऑन द रिंग दे देगा, टोटल चार्ज ऑन द रिंग कितना है, क्यू है, ठीक है। तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साथ में कॉस थीटा बचा। अब कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं, तो अगर ये थीटा है ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा हो जाएगा दिस बाय दिस, है ना। तो कॉस थीटा हो जाएगा दिस लेंथ विच इज़ एक्स अपॉन दिस लेंथ विच इज़ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो उसको यहाँ पुट करें तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग आ गया के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ओके, अगर इसको हम लोग प्लॉट करें, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस, है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, ध्यान देना। तो अगर इसको हम लोग प्लॉट करें तो आपको पता है कि इसका जो एक्सप्रेशन आया है वो उतना सिंपल नहीं है, इन द सेंस कि ऊपर में भी एक्स वाली टर्म है नीचे भी एक्स वाली टर्म है,
ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन हम लोग देखेंगे कि इसको प्लॉट कैसे करना है, क्योंकि दोनों तरफ एक्स वाली टर्म है तो आपको थोड़ा सोचना होगा। अगर सिर्फ नीचे होता तो आपको पता है डिक्रीजिंग वाला कर्व आएगा, सिर्फ ऊपर होता तो इंक्रीजिंग वाला कर्व आएगा। तो एक्स को बढ़ाने पे न्यूमरेटर भी बढ़ेगा और डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, है ना। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सोचना होगा, थोड़ा कैलकुलस के टेक्निक्स यूज़ करने पड़ेंगे इसका बिहेवियर जानने के लिए, ठीक है। वो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?